Hello students, welcome back to my channel. Today I hope you are all well. आज फिर हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग रेशियो। उम्मीद करता हूं सभी लोग तैयार बैठे होंगे एक बार फिर अकाउंटिंग रेशियो के लिए। अकाउंटिंग रेशियो हमने अभी डिस्कस किया था एक्टिविटी रेशियो पे। आज हम बात करते हैं प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो। प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो की तो प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो क्या होता भैया? प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर होता है ग्रॉस प्रॉफिट into 100 upon revenue from operation। भैया ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता भैया? ग्रॉस प्रॉफिट होता है cost of revenue from operation revenue from operation minus cost of revenue फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक, इसको हम शॉर्ट में नेट सेल्स बोलते हैं और इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं। ठीक, एक दूसरी चीज और बता दूंगा आपको। अगर आपको फार्मूला याद नहीं आ रहा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, तो जनरली आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में आप जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत तो ओपनिंग स्टॉक से होती है। ओपनिंग स्टॉक टू परचेज less purchase return to direct expenses by sales by closing stock। कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं। अगर आपको ये चीज आती है तो ट्रेडिंग अकाउंट तो आपने जनरली आपने सभी ने बनाया होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको ये जो डिफरेंस निकल के आता है क्या कहलाता है? टू ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है फार्मूले से भी। और अगर आपको बाय द वे फार्मूला याद नहीं आए, फार्मूला आपको ध्यान से उतर जाए ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, तो आप यहाँ पर ये फार्मूला पूरा ट्रेडिंग अकाउंट अप्लाई कर सकते हैं, तभी आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। कभी कभी अगर हमें यहाँ ये सिचुएशन दी है तो इजीली हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन जहां पर हमें ओपनिंग स्टॉक, परचेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक
ये सारी सिचुएशन दी होती है। तो यहाँ आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है कि हम कैसे, हाउ टू बी कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर फार्मूला हमको आता है तो फार्मूला फिट कर देंगे। बाय द वे अगर हमारे दिमाग से फार्मूला मिस हो गया तो हम अकाउंट बना करके ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है? देखिए बात करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। गिवन है सेल्स 5 लाख, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 20%, 25%। क्लियर है? हमें ग्रॉस प्रॉफिट तो दिया है परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बता रखी है, जबकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो निकलता है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल्स पर निकलता है। गलत है? तो पहले हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट के लिए मैंने आपको बताया था 25, मतलब 25/100 कितना हो गया, प्रोपोर्शनेट बनाएंगे तो 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। और मैंने एक चीज बताई थी कि जब आपकी सेल्स जो है, व्हेन सेल्स गिवन एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट गिवन ऑन कॉस्ट हो 1 to be added। ठीक है? एक क्या होता है भैया, जोड़ देते हैं काय में, न्यूमरेटर में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा 1/5। ठीक है? इसके अकॉर्डिंग तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5 लाख का हमको 1/5 निकालना, कितना हो जाएगा भैया, 1 लाख। डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दिया। ठीक है? तो ये आ गया हमारा 1 लाख। तो हम क्या करेंगे भैया, जो हम हर होता है हर में 1 प्लस कर देते हैं। ठीक है? तो क्या हो गया, ये हमारा 1 लाख हो गया। फार्मूले फिट करेंगे, 1 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100 बराबर 20% आ गया। क्लियर है? देखिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ओपनिंग स्टॉक 50,000, परचेस 3,50,000, wages 60,000, carriage
40,000 percentage of gross profit on sales is sales given है 6 lakh। ठीक, फाइंड करना हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो यहां पर बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमें चाहिए होगा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए पहले हम क्या करेंगे भैया, देखिएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फार्मूले से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर हम बात करें तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इस तरह से फीड करेंगे 50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कुछ है ही नहीं। चलिए ले लेते थोड़ा सा क्लोजिंग स्टॉक। $20,000 तो माइनस 20,000, 5 लाख में से 20,000 माइनस कर दिया तो 4,80,000 आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिएगा आपकी सेल्स है 6 लाख की और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो यह गया 1,20,000। इसे फीड करेंगे 1,20,000 अपॉन 60,000 इंटू 100, कितना आ गया भाई 20%। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? असल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते किसे हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी संचालन से लाभ, इसे आप ईबीआईटी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ईबीआईटी। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की बात करते हैं। चलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला लिख देते हैं पहले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहां पर बात करते हैं
और जहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है, जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, या फिर ये कह लो कि अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। ठीक, इसके अलावा एक कंडीशन होती है, कभी कभी हमें नेट प्रॉफिट गिवन होता है। अब नेट प्रॉफिट की बात होती है तो नेट प्रॉफिट जब हम कैलकुलेट करते हैं, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने पर हम कभी कभी हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कंसीडर कर लेते हैं। नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को कंसीडर करने के बाद जो इनकम आती है उसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं तो नेट प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनकम माइनस करते हैं। जैसे समझ में आ गई बात? चलिए इसको एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। क्लियर है? देखिए हमारे पास एक गिवन है नेट प्रॉफिट 67,000 रुपये, नेट प्रॉफिट 67,000 रुपये, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 13,000 रुपये, डिविडेंड रिसीव्ड 20,000 रुपये, सेल्स दे रखी है हमें, सेल्स के लिए या ऑपरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए बातें की है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने दिया है 6 लाख, कितना दिया है 6 लाख। ठीक है भैया, तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना, हमें फाइंड क्या करना है, ऑपरेटिंग रेशियो करना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए मैंने अभी आपको बताया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कब कैलकुलेट होता है, जब हम नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर लेते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 60,000 है, इसमें प्लस करेंगे 13,000, माइनस करेंगे 20,000, एडजस्ट करके जब आएगा तो 80 में से 20 माइनस करने पर हमारा 60,000 आ जाएगा। 60,000 हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। फार्मूले फीड करेंगे 60,000 अपॉन 6 लाख इंटू 100, यह हमारा 10% हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है?
इसके अलावा दूसरे एग्जाम्पल से लेते हैं। गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है हमारा 75,000 और इसके अलावा हमारे पास ऑफिस एक्सपेंसेस 10,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 15,000। तो अब इसी को हम अगर यहाँ पर वेरीफाई करें तो क्या होगा भाई, जरा देखिएगा। इसको सेल्स को भी बदल देते हैं, थोड़ा सा 4 लाख कर लेते हैं, इसको 4 लाख कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर फार्मूला चेंज हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस करेंगे माइनस ऑफिस एक्सपेंसेस माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा 75,000 माइनस 10,000 माइनस 15,000 जब हम करेंगे तो 50,000 आ जाएगा। फार्मूले में फिट करेंगे भाई, तो फार्मूला क्या है हमारा 50,000 अपॉन 4 लाख इंटू 100, 12.5% ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर हो रहा है भाई? ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिएगा यहीं पर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो की। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है भाई, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट जैसे अभी मैंने बताया था, फाइंड नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो आसान है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा हमको, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हमको 75,000, ठीक। हमें ऑफिस एक्सपेंसेस दिए हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस दिए 10,000 के। हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हमें 15,000 के। डिविडेंड रिसीव्ड दिया है हमें, डिविडेंड रिसीव्ड दिया हमें 20,000 का, ठीक। सेल्स गिवन है हमारी, सेल्स गिवन है 5 लाख। तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दिया है हमें 10,000। तो देखिए नेट प्रॉफिट बराबर क्या करते हैं, जो नेट प्रॉफिट होता है वो जीपी में से हम क्या करते हैं, पहले ऑफिस एक्सपेंसेस घटाते हैं, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस घटाते हैं, उसके बाद में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर देते हैं। इसको चाहे तो पहले कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाँ, नेट प्रॉफिट निकल आएगा, ये हमारा नेट प्रॉफिट निकल आएगा। 75,000 में से 10,000
20,000 प्लस किया, बाकी 10,000, 15,000 माइनस 10,000। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 95,000 में से हम माइनस करेंगे 35 तो 60,000 बचेगा। अब हम यहाँ पर वेरीफाई करते हैं 60,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? लास्ट देखते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। करते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम नेट सेल्स लिख सकते हैं, समझे? नेट सेल्स। ओके, क्लियर है? आगे बात करते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर अब बात करते हैं हम ऑपरेटिंग कॉस्ट की। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारा होता क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट किसको कहते हैं? तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है भाई? ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है जो हमारी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, उसमें प्लस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऑफिस एंड सेलिंग के जो एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, ये हमारी क्या है भाई? ये हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, अब जब ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो हम निकालते हैं तो उसके लिए हमें ऑपरेटिंग अब एक चीज होती है, ये बताने की जरूरत नहीं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलती है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अभी मैंने ऊपर बताया था। देखिए, आप क्वेश्चन लेते हैं इसका, एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन find out ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, आपको गिवन है सेल्स 5 लाख, ऑफिस एक्सपेंसेस गिवन है आपको 15,000 के, सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है आपको 10,000 के, ओपनिंग स्टॉक दिया है आपको 50,000 का, परचेस गिवन है आपका 3,50,000 का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको गिवन है 10,000
70,000 के क्लोजिंग स्टॉक है आपका 80,000 का। ठीक, तो आप कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अभी बताने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक है नहीं, अभी जस्ट इससे पहले मैंने यही कराया था आपको, तो इसे मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या होता है, वैल्यू पुट अप करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक 50,000 है, परचेस 3,50,000 है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 70,000 है और आपका क्लोजिंग स्टॉक 80,000 है। ठीक है, तो 450 470 में से आप 80,000 को माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 3,50,000। ठीक है, चार लाख 470 में से आप 80,000 घटाएंगे। सॉरी, एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ आएगा 3,90,000 आपकी कॉस्ट आ गई। अब आप निकालेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है भाई? ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है? COGS। क्या होता है? जो हमारी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होती है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको हम क्या कह सकते हैं? COGS कह सकते हैं। COGS भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है भाई, तो COGS हमारी कितनी है? COGS प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो रहते हैं हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाती है। तो 390 में हमको प्लस करना पड़ेगा 15,000 प्लस 10,000, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 4,15,000 हमारा ये ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यू फिट करेंगे तो 4,15,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 83% हमारा आ जाएगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था ऑपरेटिंग रेशियो पर। तो ऑपरेटिंग रेशियो का अगर ऐसी कंडीशन में ऑपरेटिंग रेशियो पूछा जाए तो ऑपरेटिंग रेशियो का एक फार्मूला और भी होता है। ठीक है, अगर हमें ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है, ठीक है, अगर हमें ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है, ऑपरेटिंग रेशियो 83% दिया है, हमें फाइंड करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला एक ये भी होता भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। अगर 100 में से हम ऑपरेटिंग रेशियो माइनस कर दें तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। ठीक, ये भी इसका एक फार्मूला है। ठीक, अभी हमारा टॉपिक
अकाउंटिंग रेशियो कंप्लीट हो गया। अब फिर नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, नए दिन नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।